7वीं पीढ़ी ख़त्म हो गई, 8वीं पीढ़ी चल रही है। मैं 7 साल 8 साल की उम्र से तोप चलाती हूँ और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी, मैंने अपनी लाइफ गरीब नवाज़ के नाम कर रखी है। जब तक ज़िंदा रहूँगी गरीब नवाज़ की खिदमत करूँगी। मौरूसी हमले से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे घर में किसी का इंतकाल हो गया है, कोई गुज़र गया है, तो हमें सबसे पहले तोप चलाना है, उसके बाद ही जनाजा उठाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख और इस वक्त हम मौजूद हैं अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी अजमेर शरीफ में। तो ऐसे में हम आपको यहाँ पर जो भी रस्में होती हैं, वो चाहे सालाना रस्में हो या जुमा की रस्में हो या छठी शरीफ हो, यहाँ पर तोप शुरू होने के बाद ही रस्में चालू होती है। तो वो हम तोपची से मिलवाएंगे। आपको बता दें कि जो तोपची है वो एक महिला है और उस महिला के तोप चलाए बगैर अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज का कोई भी कार्यक्रम शुरुआत नहीं होता है। जब तोप चलती है तो उसके बाद ही जुमा की नमाज हो, चाहे छठी की नमाज हो, चाहे सालाना छठी हो, चाहे रमज़ान शरीफ हो, बिना तोप के चले अजमेर शरीफ के कोई भी रस्में कार्यक्रम नहीं होते हैं। तो ऐसे में हम उस शख्सियत फौजिया खान से आपको मिलाएंगे, हम आपको रूबरू कराएंगे और उनकी ज़बानी सुनेंगे कि वो क्या कहती हैं, आखिर वो महिला होकर तोप क्यों चलाती हैं। बस दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वो भी तोपची से मिल सकें और यहाँ की दुआओं में शामिल हो सकें। मुझे शौक़ था बचपन से। मैंने 8 साल की उम्र से सीखा। पहले मेरे दादा के वालिद कल्लू शाह चलाते थे, फिर मेरे दादा बंदू शाह, फिर उसके बाद मेरे वालिद मोहम्मद हनीफ चलाते थे। उनके बाद जो है मेरे चाचा हैं, वो लोगों ने चलाई। मुझे इतना दिलचस्पी तोप में ज़्यादा थी, पढ़ाई लिखाई में इतनी नहीं थी। 5वीं पढ़ के मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने 8 साल की उम्र से अपने वालिद के साथ चलाई थी। पहली बार चलाई तो थोड़ा सा डर महसूस हुआ, उसके बाद डर नहीं हुआ। कितने सालों से आप तोप चला रही हैं? ये हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही है। 7वीं पीढ़ी ख़त्म हो गई, 8वीं पीढ़ी चल रही है। मैं 7 साल 8 साल की उम्र से तोप चलाती हूँ। अच्छा, तो ये कौन कौन से कार्यक्रम आपके तोप चलने के बाद ही आगाज़ होते हैं? ये होते हैं, देखो, ये जैसे रमज़ान में जो है पूरे 1 महीने चलती है, सहरी जगाने की, सहरी ख़त्म होने की, रोज़ा खोलने की। उसके बाद जैसे अभी गरीब नवाज की छड़ी चढ़ी 25 तारीख को, 25 तोपों की सलामी हुई। उसके बाद चाँद दिखने पर किसी चाँद में 5 चलती है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3। फिर उसके बाद 25 चलती है, बाबा फ़खर की चादर जाती है गरीब नवाज के साहबजादे की, उसमें 25 तोपों की सलामी दी जाती है। फिर गरीब नवाज की पैदाइश का दिन मनाया जाता है 8 तारीख और 9 तारीख, वहाँ रात में 21-21 तोपों की सलामी दी जाती है 2 दिन तक बराबर। तो आप लड़की हैं, आपको लड़की होके तोप चलाते टाइम डर कुछ लगता नहीं है? नहीं, मुझे लड़कियों का फ़क्र है कि मेरे ख़ानदान में मैंने तोप चलाना सीखा है। मेरे बाद और कोई लड़की ने नहीं सीखा है। और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी, मैंने अपनी लाइफ गरीब नवाज़ के नाम कर रखी है। जब तक ज़िंदा रहूँगी गरीब नवाज़ की खिदमत करूँगी। मौरूसी हमले से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो ये सिलसिला आपका दरगाह से जुड़ा हुआ था? दरगाह से जुड़ा हुआ। दरगाह से अपन को बारूद सरफा 1500 रुपये महीना मिलता है। कोई मतलब खर्चा नहीं है। साल के जो है मेडिकल 5000 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद कोई सावधानी, अगर हमारे घर में किसी का इंतकाल हो गया है, कोई गुज़र गया है, तो हमें सबसे पहले तोप चलाना है, उसके बाद ही जनाजा उठाना है। अच्छा, तो आपके घर में कोई जेंट्स आपके अलावा जेंट्स नहीं, भाई भतीजे सब चला रहे हैं। 3 भतीजे हैं, वो ट्रेन हो रहे हैं। 2 भाई हैं, रशीद। आपका नाम बता दीजिए। फौजिया खान तोपची। और आप जो भी मुस्लिम कौम है या जो भी लड़कियां हैं, औरत जात को, लड़कियों को आप क्या नसीहत देना चाहिए? मैं तो ये नसीहत दे दूँ, आज कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। मतलब हम, क्योंकि हमारे सरकार का खानदान चला बेटी से। हाँ, मतलब हम और लड़की और लड़के में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, बराबर पैर कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। अच्छा, आप ज़्यादातर जो है पहनावा लड़कों का रखती हैं? लड़कों का रखती हूँ बचपन से शौक। क्या सोचे आपको? कोई शौक नहीं। क्रिकेट में खेलती हूँ, टेबल टेनिस में खेल लेती हूँ, तोप में चला लेती हूँ, सारे काम जेंट्स वाले। आपने मतलब हाँ बोलो कुछ। जो भी लड़कों के शौक है वो आपको है? सब किए, सब आप किए। एक तरह से अपने वालिद का लड़का मानती है? मेरे वालिद ने मुझे बेटा ही समझा, उसी को आज निभारी है। जी जी, बस। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? 5वीं का पढ़ के छोड़ दिया था। अच्छा, आपको तो पहले से ये था? पहले से शौक था, तो पढ़ाई करके क्या शौक था।
चौकी के ऊपर से लेकर भी मैं ही आती थी, लेकर भी मैं ही जाती थी छोटेपन से ही साइन करके। तोप चौकी पे जमा होती है। मेजर लोडिंग धमाकड़े के नाम से फेमस है ये। क्या अब ये तो तोप तो मतलब बचपन से जो चला आ रहा है ना सिलसिला बाप दादा को, तो वो तोप कर दिया, नहीं तो ये है मेजर लोडिंग धमाकड़े के नाम से। तो ये तोप जमा रहती है आपके पास परमानेंट रहती है, किस तरह? नहीं, ये अपने पास पहले एक पहियों वाली थी, जब उस वक्त आबादी नहीं थी दादा परदादा के टाइम। फिर आबादी होने के बाद अपने को एक नाल दे दी है 35 किलो की। उसके अंदर शिकार वाली बारूद आती है जो 1.5 डब्बा डाली जाती है, और उसके अंदर ये कंडे आते हैं, थापड़ी हैं, ये डाल के उसको ठुकाई की जाती है। ठुकाई करा के जाके एक होल है, उस होल में मसाला लगाया जाता है, फिर उसको हवाई फायर किया जाता है ताकि वो बाहर फूटने के बाद जो है सारी जो बुरादा है नीचे आते आते बुझ जाए, आग ना लगे। कोई आप ऐसी बात बताइए जब शुरुआत में आपने तोप के पास गई हो, और शुरू में आपके वालिद ने शुरू में तो डांटा होगा? नहीं, मेरे वालिद साहब ने बहुत कहा मुझे कि ये सीख ले। उसके बाद जब वालिद साहब को हार्ट का पड़ा तो फिर मैंने उनसे तालीम सीखी, जैसे टाइफाइड, पीलिया झाड़ना और भी बहुत सी बीमारी है वो करनी ठीक। तो वालिद साहब ने मुझे बख्शा दिया, वो भी करती हूँ माशाल्लाह, सबको शफा मिलती है। और ये वालिद साहब ने मुझे खुशी चलाने को पहली बार दी। मुझे दिल बहुत था, मगर एक बार चलाई तो मेरा कान थोड़ा सा सुन हुआ, थोड़ी सी चमक हुई। उसके बाद तो आज से कान वान कुछ नहीं, ऐसे बिंदास दिल खोल के चलाती हूँ। मतलब 800 पर सुनाई देता है। हाँ, बराबर।